तो इस तरह से ये सब रहेगा, और उनको हम लोग पूरा मटेरियल देंगे, यहाँ से पूरा मटेरियल उनके पास जाएगा, और मटेरियल फिर वो आगे पिकअप सेंटर को देंगे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाला कभी भी एंड कस्टमर को दे नहीं पाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाला सिर्फ पिकअप सेंटर को ही देगा, और पिकअप सेंटर आगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। इस तरह से ये पूरा लॉजिक रहेगा। सर कुछ लोग इसमें कमीशन को लेकर के बात कर रहे हैं कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट वालों को क्या कमीशन डिस्ट्रिक्ट वालों रहेगा? को जो कमीशन होगी तकरीबन 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में रहेगी, और जो पिकअप सेंटर वालों को पहला जो कमीशन समझ लो 150 रुपए मिलता था तो 200 मिलेगा, जहां 200 मिलता था तो 250 मिलेगा, जहां पर 300 मिलता था वहां पे 350 मिलेगा, तो 50 रुपए वहां पे इंप्रूवमेंट आया है। और डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को भी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में आएगा अलग अलग पैकेज के ऊपर, तो वो रेट भी हम देर के बाद भेज देंगे। ग्रेट सर, ये तो आपने सर डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने अभी तक फ्रेंचाइजियां ले रखी हैं सबकी चांदी कर दी सर आज आपने। बधाइयां सर, बधाइयां सभी जिन लोगों ने भी अभी तक फ्रेंचाइजियां ले रखी हैं, नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजियां, उन सभी लोगों को बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। वो तो बहुत दबा के रोज की रोज कमीशन जारी है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। और 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए देंगे हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और उसका बकायदा एग्रीमेंट रेडी हो रहा है बैकएंड में, और वो भी मेरे ख्याल से कल बैठ के पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे उस एग्रीमेंट को भी। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया सर। और इसमें रीपर्चेस में फूड पैड भी अच्छा, कुछ डिमांड ऐसी भी आ रही है कि फूड पैड का एक अलग से प्रोडक्ट चाहिए, तो फूड पैड फूड पैड का एक अलग से भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसके अलग से पीवी सेट होगी अपना, तो वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। फूड पैड के लिए भी बहुत डिमांड, तो वो एक हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। देन रीपर्चेस में तो अपना रीपर्चेस में हम लोग कोई भी रेट नहीं बढ़ा रहे, रेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो बढ़े हुए रेट के हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया था। जो रेट इंक्रीज हुए थे, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये वेरी स्पेशल रेयर अर्थ मैग्नेट है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसके रेट आगे पीछे होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ये तय कर लिया कि तकरीबन अगले अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक इसमें कोई भी रेट में चेंजेस नहीं होगा। प्लान तो अपना एज इट इज रहेगा, प्लान में तो अगले 15 साल हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन रेट के ऊपर हमारा कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे डॉलर हुआ, देन रॉ मटेरियल हुआ, ये सब बाहर से आता है। जैसे फैब्रिक हुआ, फैब्रिक जहां पर हमारा बनता है वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने 35% टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया, क्योंकि वो जो उसका जो पानी निकलता है, जो हम उसको डाइंग करते हैं, जब पानी निकलता है उसको अलग से बाहर निकालने के लिए अलग से खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से खर्चा कर रही है। तो गवर्नमेंट ने खुद फैब्रिक के ऊपर 35% इंक्रीज कर दिया, जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट ने भी रेट इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो जो उसका जो वेस्ट पानी होता है, जो खराब पानी होता है, वो नदी में नहीं जाए, कुछ अलग जगह पे जाए, उसके लिए वो प्रोविजन अलग से करना पड़ता है। तो वो एक रेट बढ़ गया, और अब बहुत नॉमिनल रेट हम लोगों ने इंक्रीज किया, 30 महीने के बाद रेट इंक्रीज किया। मतलब ये हमने लाया था तकरीबन 2019, जो हमारा लास्ट मटेरियल जिसपे हमने इसके प्राइस डिसाइड की थी, 2019 नवंबर में हमने लाया था, और उसके बाद चाइना में लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद तो अभी आपको मालूम है कि तकरीबन ये 30 महीना उस बात को हो गया है। तो ये पुराने रेट और 30 महीने में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। महंगाई आप खुद देख लो कि क्या किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। सर इसमें एक चीज और है, जो ऑफर आ रहा है बैंकॉक जाने का, वो या फिर बाहर आउट्स कंट्री के जो रिवॉर्ड रहेंगे, वो सर रीपरचेस की कैलकुलेशन पर भी होंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपने न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर ही रहेंगे सर? उसमें प्लानिंग बनाएंगे ताकि दोनों को ये मिले, दोनों को रफ्तार मिले, क्योंकि ये जो हम लोग बाहर का एक रखेंगे एकदम नॉमिनल के एक आम आदमी भी जाए, लेकिन उसको कुछ अच्छी तरीके से प्रॉपर करेंगे हम लोग, ताकि दोनों लोगों को पैसा मिले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साथियों बताएं, जब ये बाहर का जो ऑफर है, इस ऑफर में सिर्फ यही नहीं है कि आप वहां जा रहे हैं और घूम रहे हैं और आ रहे हैं, वहां पर आपको एक बेहतरीन एक ओहदा और बड़े लेवल की और डायनामिक बड़े बड़े पर्सनालिटी वाइज अपने बड़े बड़े टॉप मोस्ट अचीवरों के द्वारा वहां पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहां सिर्फ यही इंटरटेन नहीं है कि सिर्फ हम लोग बाहर विदेश विजिट करें या घूमें, वहाँ एजुकेशन भी रहेगा, एंटरटेनमेंट भी रहेगा, और हमारे अचीवमेंट का सेलिब्रेशन भी रहेगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, जब हम बाहर के देश में जाएंगे उसका एक एम्बियंस अलग होगा, और बिजनेस अपना और इंक्रीज होगा इसमें, राइट? बिल्कुल, बहुत खूब सर। आपका तो सर जितना आशीर्वाद मिले हमारे लिए कम है, हमें मालूम है आप दिन रात 24 घंटे हम लोगों के लिए लगे रहते हैं। तो साथियों, जैसा कि और भी किसी का कोई सवाल जवाब हो, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो चैट बॉक्स में जाकर के अपना कोई भी सवाल वहां इंटर कर सकते हैं, इसका यहाँ पर सर लाइव पढ़ रहे हैं और उसका
बिल्कुल बाकायदा आपको इजाज़त वो मिलेगा। सर कुछ लोगों का इसमें ऐसा आ रहा है मार्केट में, नेटवर्किंग कंपनियों के लोग कुछ परसेंटेज जो काट रहे हैं, अपना जो चार्जेस है उसको लेकर के कुछ एक सवाल है, मैं चाहूंगा उस पर जरा गौर करें। उससे क्या 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 वो चीज का मुझे थोड़ा बताइए, क्या 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 11.25 का जो डिडक्शन अपना हो रहा है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई, उसमें तो कोई नहीं नहीं, चेंजेस वो सब एज इट इज रहेगा, उसमें कमीशन एज इट इज रहेगी, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने के लिए भी रीजन है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट एक्सट्रीम बढ़ गए, क्योंकि जो हमारा फोम जो आता था वो यूक्रेन का जो वार हुआ उसके वजह से भी बहुत इफेक्ट हुआ, मतलब फैब्रिक की कॉस्टिंग बहुत बहुत जबरदस्त हो रही, फोम की कॉस्टिंग बढ़ गई, मैग्नेट की कॉस्टिंग बढ़ गई, सैलरीज बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे बढ़ गए। पहला जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेट हमने डिसाइड किया, उसके बाद हमारा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे 100 गुना बड़ा है। तो ये सब चीजें उसमें इंपैक्ट करती है, लेकिन कम से कम इंपैक्ट हमने देने की कोशिश की है, और वो भी तकरीबन 30 महीने के बाद हमने रेट इंक्रीज किए, क्योंकि 20-21 महीना तो हमको 20-22 महीना तो चलाते चलाते हो गया, सॉफ्टवेयर बनाते बनाते जब हमको तकरीबन 4 से 5 महीना लगे, तो और ये जो भी हमने रेट डिसाइड किए हैं वो 30 महीने के बाद डिसाइड किया। और हम लोग अभी जो नेक्स्ट रेट कभी आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 बढ़ेगा, वो भी अप्रैल महीने में, मतलब अप्रैल 2023 तक इसमें कोई भी रेट नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद अगर महंगाई जैसी बढ़ती है तो 100-200 जो भी बढ़ेगा। अभी इसमें रेट बढ़ने का दूसरा रीजन भी कि डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को हमको तकरीबन 100 रुपए से लेकर 300 रुपए देना पड़ रहा है पिकअप सेंटर को, तो 350 तो वही बढ़ गया, प्लस रॉ मटेरियल इसका उसका 300-350 बढ़ गया, प्लस हम लोग अवार्ड रिवार्ड ट्रिप और सब फॉरेन ट्रिप्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उस तरीके से भी ये रेट बढ़ गया। और फिर क्या होता है, फिर बीच बीच में बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो लीडरों का ये कहना था, जो हमारी कोर टीम थी, कि भाई 100-200 एक ही साथ में जो भी करो, फिर अगले एक साल तक कुछ मत करो। तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको ये रेट पूरा सोच समझ के कोर कमेटी का 100 लोगों का निर्णय लेके फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है सर, हम लोग सब लाइव थे। एक चीज और है सर, जो हम लोग पिकअप सेंटर ले रहे हैं, जो पिकअप सेंटर लिए जा रहे हैं अभी, उसमें भी कोई बढ़ोतरी अमाउंट में होगी या बिल्कुल, प्रोडक्ट में उसमें कोई उसमें दो एक हजार रुपए, 1,000 रुपए बढ़ेगा उसमें। जैसे 52,000 का तो तकरीबन 54,000 हो जाएगा। 1,04,000 है तो तकरीबन वो 1,08,000 के करीब होगा, लेकिन 10 तारीख के बाद होगा, तो उससे पहले जिनको लेना ले सकते और वाह अप्लाई कर सकते हैं। सर आपने कि जिनको लेना है वो भी ले सकते हैं, तो उनको उसका भी एक बेनिफिट। कारण फायदा ये होगा कि आपको गली में माल मिल जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में माल मिल जाएगा। क्योंकि सर लोगों का ऐसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हम लोग पहले से सस्ते में दे रहे थे, अब ये चीज करके बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी कीमत हमारे जैसे प्रोडक्टों की कीमत कम से कम 11-12 हजार 15 हजार भी हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के सामने बहुत कम कीमत है हमारी। तो इन लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर जो लोग अच्छे से भेज रहे हैं। नोटिफिकेशन इश्यू ऑनलाइन जहां पे कंपनी। डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज नहीं हुआ डायरेक्ट कुरियर से जाएगा, बाकी तो रहेगा। ओके ओके, ये भी एक सवाल आ रहा था लोगों का कि अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ने ले रखा है, और अगर उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई प्रोडक्ट उसको लेता है तो उसमें वो दे सकता है या नहीं? नहीं, उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में देने का अधिकार है, बाकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उसको देने का राइट्स नहीं है उसको। बस वो यही है कि मान लो अगर मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, और जब तक वहां का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है तो इसमें इसमें अभी भारत पे आमतौर पे 775 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, तो तकरीबन 800 के करीब हमारे पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होंगे। जिधर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट नहीं है वहां पर कंपनी डील करेगी डायरेक्टली, वहां पर वो उसको जिस डिस्ट्रिक्ट का राइट्स मिला है वो लीगल राइट्स रहेगा। स्टैम्प पेपर पे 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हम लिख के लेंगे उनसे, और उसको पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट का ही राइट्स मिलेगा। अगर उनकी कैपेसिटी 2 डिस्ट्रिक्ट चलाने का है तो वो 2 जगह पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के 2 एग्रीमेंट बना के ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कुछ लोगों का सजेशन ऐसा आ रहा है कि ये जो भी चेंजेस वगैरह है, जब अपनी वेबसाइट खुलती है तो उस वेबसाइट के ऊपर ये पूरा का पूरा मैसेज पॉपअप होके चले, तो जो लोगों के पास अभी तक इन्फॉर्मेशन ये नहीं पहुंची है उनके पास भी ये मैसेज पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बेसिकली वो तो हम करेंगे। उसके लिए एक मैसेज भी आपको भेज रहा हूं मैं, वॉइस मैसेज भी आएगा। एक हमारा वो एक बढ़िया सा आर्टवर्क टाइप का भी बना के मैं आपको भेज दूंगा, उसमें भी सब लिखा रहेगा रेट के साथ में। और कोशिश करेंगे हम लोग वेबसाइट के ऊपर कुछ करने की, लेकिन हमारा क्या होता है, लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि वही वो पहुंचा देंगे वहां तक उनको मैसेज। तो वो पूरा बकायदा मैं बना के भेजूंगा। कल ही मैं अभी बैठूंगा इसके ऊपर रात भर में, और वो पूरा प्रिंट करके कल के दिन में आपको भेज दूंगा मैं।
ओके ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो साथियों, इन सब चीजों को आपने सुना है, समझा है और सराहाया है। इसके लिए आप लोगों ने सराहाया, उसके लिए हम लोग आपकी सराहना करते हैं, क्योंकि ये एक परिवार है और ये परिवार 150 कंट्री में जाने वाला परिवार बन चुका है अब हमारा, और जिसकी हम लोग शुरुआत भी कर चुके हैं। बहुत तेजी से इस काम को अंजाम देंगे। सो बी रेडी, तैयार हो जाइए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों की, रीपरचेस प्रोडक्ट को मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जितना ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, उतना ज्यादा बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। क्योंकि ये एक आपको मिलने वाली, एक बार टीम बनाने अच्छा, से आपको। डिस्ट्रिक्ट में कोई रेफरल नहीं होगा, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रेफरल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम मटेरियल ज्यादा देने वाले हैं, तो उसमें कोई रेफरल जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें 6 लाख में तकरीबन उसको एक 250-300 से भी ज्यादा किट मिलेंगे, वो आने वाले दिनों में अभी डिसाइड होगा। लेकिन 300 के करीब तो किट मिलेंगे उसको, 250 से 300 किट सिंगल, फिर डबल लेगा तो अलग रहेगा। तो उसमें हम मटेरियल बहुत ज्यादा दे रहे हैं उसको, तो उसमें कोई रेफरल नहीं है। रेफरल या इसमें सर कुछ एक लिख रहे थे कि कुछ इसमें जो बता रहे थे, कुछ पॉलिसी जो अभी अपनी इसकी चल रही है, मिनी पिकअप सेंटर अपने जो नॉन रिफंडेबल पॉलिसीज हैं, उसी के अंतर्गत ये अमाउंट बढ़ेगा सर, कि कुछ और इसमें नहीं, इम्प्रूवमेंट दोबारा रहे? दोबारा सवाल करिए, क्या कह रहे हैं? सर जैसे हमारा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो हमारा पिकअप सेंटर है, यहाँ हमारी नॉन रिफंडेबल पिकअप सेंटर पॉलिसी है, तो इस अमाउंट पे भी नॉन रिफंडेबल पिकअप सेंटर पॉलिसी ही रहेगी या कुछ और रहेगा डिस्ट्रिक्ट सर? वाला भी नॉन रिफंडेबल ही रहेगा, और उसमें कोई कमीशन नहीं बटेगी ऊपर, डिस्ट्रिक्ट वाले में कोई कमीशन नहीं है। ओके, डिस्ट्रिक्ट वाले पे कमीशन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाले पे कोई कमीशन नहीं, क्योंकि उसमें हम मटेरियल ज्यादा देने वाले हैं लोगों को, जिससे और उसके पास स्टॉक स्टॉक रहे। हमारा डिस्ट्रिक्ट का इंटेंशन है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके आजू बाजू में आधे घंटे के ऊपर स्टॉक मिलना चाहिए, वो हमारा इंटेंशन है उसमें। ओके, वंडरफुल, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों का पता भी था, जैसे नॉर्मल दूसरी कंपनीज वगैरह रहती हैं, किसी को ये आप लेके आते हो तो उनको भी कुछ समथिंग इंसेंटिव दिया वो जाता है। पिकअप सेंटर में ऑलरेडी अपना हो गया है। ओके ओके। नाउ सो दोस्तों, ये तो सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं और सारे सवालों के जवाब तक पहुंच चुके होंगे मेरे अनुभव के अनुसार। और फिर भी अगर कोई और भी कुछ कहना चाहता है, तो वो पर्सनली अपने लीडरों से और बात कर लें, और वो सारे के सारे मैसेज पॉलिसीज वगैरह आप पढ़ लें, समझ लें, और जितनी जल्दी तैयारियां करें वो करें। और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये सारी चीजें होने जा रही है और हो रही हैं। तो आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग अपना रिजर्वेशन जल्दी जल्दी करवा दें। ये बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आपके हाथ में लगी है, जिसको लेकर के हम आज से जो आगाज किए हैं, 150 कंट्रियों में जाने की तैयारियां हैं। और भी अगर किसी कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे पास में 3 से 4 मिनट का समय और हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सो प्लीज वेलकम अगेन एंड अगेन। ओके, अब तो सर सब लोग रिजल्ट की तारीफियां कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिला बिल्कुल उनको, सब बिल्कुल, मैं वही पढ़ रहा हूँ, काफी काफी सारे लोगों के आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। मिल रहा है। ये लोगों की डेफिशिएंसी है, उसको ही हम लोग फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी तो अपन मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट हम लेकर आए हैं। तो ऐसा सजेशन था सर, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की अभी एड्रेस ओपन नहीं है, और हमारे यहाँ जो रेगुलर जो नॉन अभी जो पिकअप सेंटर दिया है उनका भी एड्रेस ओपन नहीं है। तो लोगों को मजबूरी में ही डायरेक्टली, जिनका कोई अपलाइन डाउनलाइन में कांटेक्ट नहीं, तो उन्हें डायरेक्ट कंपनी में ही वो प्रेफर करना पड़ता है, जिससे उनको प्रोडक्ट लेट पहुंच रहा है। तो अगर ऐसा होता है नहीं, तो हमें, इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो मिनी पिकअप सेंटर है, वो तो अपना इंडिविजुअल होता है, वो हम लोग थर्ड पार्टी किसी को वो भेजते भी नहीं उधर। क्योंकि होता क्या है मालूम है कि अगर कोई किसी के पास मटेरियल लेने जाता है, तो वहां पर वो इन्फ्लुएंस करने का चांसेस होता है। लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों का ये सजेशन आ रहा था इसमें कि अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो रही है तो उनका तो एड्रेस दिया जाए कम से कम। डिस्ट्रिक्ट जहां जहां पर होगा, वहां वहां का आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं जा सकता है, वहां पर पिकअप सेंटर वाला ही जाएगा। लेकिन वहां आपने बोला कि वहां तो सिंगल आईडी वाला, 2-4 प्रोडक्ट वाला तो प्रोडक्ट ले भी नहीं सकता ना सर वहां से? नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाले से सिर्फ पिकअप सेंटर वाला ही ले सकता है। उसका वो जो रूट होगा ना, वो ऑनलाइन रूट होगा। उसमें हमने सॉफ्टवेयर में लॉजिक ऐसा बनाया कि खाली पिकअप सेंटर वाला ही उसको पिन भेज सकता है। एक आम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पिकअप सेंटर को नहीं भेज सकता। सर देखो सर, ये तो वही बात हो गई कि आपसे मैंने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले लिया, और मेरे घर परिवार की एक दूसरी की छोटी आईडी लेकर के वहां से दे रहा हूँ, तो उसको तो डबल गेम हो गया सर, डबल फायदा मिल नहीं गया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी ले रहे हैं ना। देखो क्या होता है, ये तो पिकअप सेंटर तो अनलिमिटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। होने वाला है सर, ऐसा होने वाला है, ये कोई तो है नहीं हाँ, इसमें। पिकअप सेंटर अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन
कि लोग अपने अपने देखो टीम तो अलग अलग फैलती जाएगी, तो उस हिसाब से भी वो आएगा, और वो हम लोग उसमें रिस्ट्रिक्शन डालेंगे वो सब। अभी जो एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, लिमिटेड लोग रहेंगे, तो एग्रीमेंट बनेगा, और पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट बन रहा है पिछले 2 दिन से, और कल के दिन भी पूरा उसको हम फाइनल करके परसों से वो उसमें फाइनलाइज कर देंगे हम लोग। ओके ओके ओके। वाला जो है डायरेक्टली अपना पिकअप सेंटर के थ्रू रूट होगा वो। वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सर कुछ लोग क्या है, अपनी कंपनी वाले लोग जो हैं वो बाजार के और भी लोकल प्रोडक्ट हैं जो ब्लैक मैग्नेट और व्हाटएवर, उनसे कंपेयर करते हैं। काय के ऊपर? जब बाजार में और भी ऐसे ऑर्डिनरी मैग्नेट वाले जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जब अपने कंपनी के लोगों के साथ वो लोग कंपेयर करने बैठ जाते हैं कि सस्ता मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ सर ऐसे ही बात बताइए जो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, उन्हें कुछ जवाब बराबर। पहली बात तो अगर हमारे ब्रांड से बेच रहा है ना, तो अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को लीगल नोटिस देके उनको वहां से हटा दिया है, उनको उनके ऊपर वो कोर्ट केस हो गया है। तो हमारा ब्रांड आप Amazon.com, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन कहीं पे भी बेच नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हमारा एडवोकेट इमीडिएट बेसिस पे उनको नोटिस भेजता है, फ्लिपकार्ट को भी भेजता है, Amazon को भी भेजता है, सामने वाले पार्टी को भी भेजता है। तो हमारा ब्रांड जो है आप बेच नहीं सकते। बाकी अदर ब्रांड जो है, अदर ब्रांड की क्या क्वालिटी हमें मालूम नहीं। देखो शर्ट आपको 250 रुपए में भी मिलता है, 1500 में भी मिलता है, 2000 में भी मिलता है। हर एक की क्वालिटी अलग अलग होती है, हर चीज में क्वालिटी होती है। हमारी प्रोडक्ट जो है पूरी साइंटिफिक तरीके से हम बनाते हैं। बाकी अदर ब्रांड से हमें कोई मतलब नहीं है, और हमें इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर है। और कभी भी बंदा सस्ता मिलता है करके वो सस्ता हेल्थ का प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदता, और सस्ता खरीदेगा तो सब कुछ सस्ते में निपट जाएगा। ओके सर, ये बहुत खूबसूरत बात आज हो गई है। और अगर आपका आदेश हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद में मैं यहाँ पर जो है मीटिंग को क्लोज करने की घोषणा करूं सर। हाँ, अभी और किसी को कोई सवाल जवाब नहीं है ना? अभी तो सर लोगों के सवाल रिलेटेड ही, बाकी सब जो मुद्दे आज तो हमारा बस इसी के रिलेटेड था। बाकी तो सब एडमिन बैठा है, बाकी एडमिन मैनेज करेगा। और आप लीडर हैं, आपको सामने ये बताना, मैं आपको कल पूरा आर्टवर्क बना के रेट आपको कल भेज दूंगा मैं। ओके सर, लोगों का कहना है कि जिस दिन हमारे रेट बढ़ रहे हैं उसी दिन से चालू हो, उसी दिन से हमें ये भी मालूम पड़े कि हमारे ऑफर क्या है, कितने पे क्या मिलेगा, कितने पे क्या मिलेगा, उसकी वो भी अभी अपने पास टाइम तो ही, अभी हम लोग जो रेट है वो बताएंगे, और इन बिटवीन मेरे